वन विभाग वाला नहीं आया, किसी ने भी ऐसी जांच नहीं की कि कैसे यहाँ पे भालू आया, कहाँ से आया, किस लिए आया, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से वो यहाँ पे आया होगा। पूर्व से हमारे गौशाले यहाँ पे रहते हैं, पहले भी जंगल में आ रखे हमें। यहाँ रहता है तेंदुआ, रिख, बाघ, भालू, ए टू जेड जानवर, कितने के नाम लूं मैं। ये देखो, हाँ, फिर भी हम इतना जंगल के लिए साहस करते हैं। क्या ना घोते घोर घोर के मारे माझे चखोला भी दूर दूर। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भंडारी जी ब्लॉग। सो गाइज, कैसे हो आप? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज अभी सुबह का 7 बज रहा, मैं कर अपनी न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइज मैं जा रही हूँ ऊपर के गौशाले, और यहाँ पे ना सारा पानी पानी कर गया, क्योंकि आजकल ना लोगों ने प्याज लगा दिया है खेत में, तो पानी लेके आए हुए हैं, सारा लीक हो रहा है इधर मेरे। और जहाँ तक मौसम की बात की जाए तो गाइस मौसम का नज़ारा देखिए, खिलखिलाता सरसों खेतों में, और धूप बहुत ही अच्छी, मौसम बिल्कुल कांच, और बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम। वही ठंडियों का टाइम, और वही सुबह सुबह चिड़ियाओं के चिचहाट के साथ खिलखिलाती धूप, बहुत ही खूबसूरत मौसम यहाँ पे। और मैं जा रही हूँ अभी जंगल वाला गौशाला, और ना जैसे ही मैं चढ़ाई में चढ़ती हूँ ना, हालत खराब हो जाती भाई। हालत क्या खराब होती कि मुझे सांस फूल जाती है यहाँ पे, और यहाँ तक फटाफट से चलते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे चलते चलते माता रानी के दर्शन भी कीजिए। जय माता रानी की, बोलिए भगवती माता की जय। ये हमारी माता रानी का दरबार, चलते चलते, और चलते ऊपर के गौशाला फटाफट से। और जैसे हम ऊपर को आगे को बढ़ रहे हैं, वैसे ही ठंडी ठंडी हवा ना सीधा गले में उतर रही है। तो इस ठंड हवा से क्या होता है कि सीधा सर दर्द होता है। अब जैसे कि धूप भी खिली हुई है ना, फिर भी यहाँ पे, और ये हमारा माता रानी का जय माता रानी। ये है भाई। तो आगे से मेरी बेटी मेरे साथ है, मैं जा रही हूँ, और फटाफट से पहुंचते ऊपर गौशाला। फिर ये है गाइस हम अपने ऊपर के गौशाले, जो कि यहाँ से एंटर करने का रास्ता होता है। ये देखिए, जब ना हम ऊपर वाले गौशाले आते हैं ना, तो अजीब सा होता है, घबराहट सी। यहाँ पे आते आते ना ऐसा डर लगता है कि कहीं जंगली जानवर ने कुछ अटैक ना किया हो, क्योंकि 2 बार यहाँ पे भालू ने अटैक कर दिया हमारे गौशालों पे, मतलब तोड़ फोड़ दिया गौशालों को। और यहाँ पे जैसे ना मैं वीडियो डालती रहती हूँ, तो हर अपडेट देती रहती हूँ, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी वन विभाग वाला नहीं आया, किसी ने भी ऐसी जांच नहीं की कि कैसे यहाँ पे भालू आया, कहाँ से आया, किस लिए आया, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से वो यहाँ पे आया होगा। पूर्व से हमारे गौशाले यहाँ पे रहते हैं, पहले भी कभी ऐसा हुआ, तो ऐसा किसी ने भी नहीं पूछा, और ना ही कोई यहाँ पे आया, ठीक है। और अगर जैसे किसी के भांग के खेत, किसी के कोई ऐसी चीजें होती ना, तो पता बिना बताए वन विभाग वाले, क्या शासन प्रशासन वाले, सीधा यहाँ पे पहुंच जाते कि वहां पे ऐसी चीजें हैं। और जरा जब यहाँ पे ना हमारे पहाड़ों में ना जैसे जंगली जानवरों की आज एक उनका निवाला बन रही है, जंगली जानवरों का निवाला बन रही है महिला, हर दिन में कहीं से ना कहीं से सूचना आ जा रही कि उस गांव में ऐसा हो रहा, उस गांव में वैसे हो गया, वहां पे भालू ने ऐसा कर दिया, वहां पे तेंदुआ ने ऐसा करने, इस मतलब कहीं भी हो रहा ना जैसे, तो पता शासन प्रशासन कब आती,
2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद सुबह हो जाएगा। जैसे फोन को 7% सूचित किया जाएगा सुबह, तो शाम को आएगी। शाम को किया गया तो कल सुबह आएगा, क्योंकि उनको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। डर हम लोगों को है, और हम लोगों जैसे हम लोग अपडेट देते रहते हैं तो हम लोगों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये शासन प्रशासन वाले, वन विभाग वाले ये सोचते ना कि जब नुकसान होगा तभी वहां पे जाएंगे, वरना उनके लिए जानवर इंपॉर्टेंट है लेकिन इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर यहीं पे भी मैंने एक पिछली बार एक वीडियो डाली है, मेरे ही फोन में है, ब्लॉग भी डाल रखा है, और फेसबुक पे भी है, ठीक है। तो पता क्या हुआ, यहाँ पे जानवर ने अटैक कर रखा था, हमारा गौशाला तोड़ रखा था, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर और 2-4 ऊपर के जो पाथर बोलते हमारे पहाड़ों में, ये ऊपर वाले ना, ये साइड के, ये निकाल के नीचे फेंक रखे थे। अब तो हमने अपनी छानी बना ली है ना, वहाँ पे पत्थर जोड़ दिए, एक साथ इकट्ठा कर लिए हैं। तो अब जो हमारे ताऊ ससुर जी का गौशाला है ना, अब वो 2 बार अटैक कर लिया उस पे, 2 बार गिरा दिया उसको, ठीक है। और बैल अंदर थे, इसके अंदर भी बैल थे, गाय बकरियां थी हमारी, हैं। तो ना मतलब क्या करें हम इन जानवरों का। और देखो, जैसे मैं इस टाइम तक तो हम नाश्ता पानी खा के जंगल के लिए या इधर अपने काम पे चले जाते, इस टाइम हम यहाँ पे गौशाला आ रहे डर के मारे कि कोई जानवर अटैक ना कर ले हम पे और हमारे गौशालों पे। यहाँ पे आके मुझे ऐसी धकधाट होती है कि कहीं भगवान ना करे कुछ किया हो हमारे गौशालों पे, ठीक है। तो ऐसा है शासन प्रशासन, और ये सोचता है कि जब इंसान पे अटैक होगा, जब इंसान सूचना आएगी कि इंसान मारा गया है ये वो, तभी वो आएंगे, वो भी 1-2 दिन बाद। ये कह रही मैं कि 1-2 दिन बाद आएंगे, ठीक है। लेकिन उनको कोई मतलब ही नहीं है, जब इंसान ही मर जाएगा ना, वो सोचते। जैसे हमारे गांव में माँ भगवती की कृपा से और विंध्येश्वर भगवान जी की कृपा से ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जैसे अभी तो ये संकेत है, जैसे हमारे गौशालों को उजाड़ दिया उसने, जैसे हमारे गाय बकरू पे अटैक कर दिया, तो इंसान पे भी तो कर सकता है ना। ये है घना घोर जंगल, यहाँ पे देखिए गाइस, ये देख सकते हो आप, इतना घना तो क्या नहीं होगा यहाँ पे, और होता भी है यहाँ पे, A to Z जानवर रहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई मतलब ही नहीं है किसी को कि यहाँ पे थोड़ा जाए देखे। जंगल के समीप यहाँ पे भाई गाँव है, कहीं पूछे गांव में जाके कि आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम है। हम अपना दुख अपने आप ही झेलते हैं, जंगल जाते हैं अपनी जान की नापरवाह करते हुए। हमने डंगर, भाई हम गांव में हैं, पहाड़ में, पहाड़ की जिंदगी जी रहे हैं, हमने अपने गाय बछड़े पाले हुए हैं, तो उनके लिए भी तो चारा पत्ती चाहिए ही। फिर भी हम जंगल जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे आके ये नहीं पूछता तो आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, आप मतलब डरते हो या जो भी है, मतलब पूछना चाहिए। जैसे कि आजकल हर पहाड़ में, गांव में हर जानवर का निवाला बन रही है हर महिला, तो उनको भी ये मतलब हर गांव में जाके देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि भाई यहाँ पे भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम है। लेकिन मतलब ही नहीं है, जब कोई गलत सूचना मिलेगी उनको कि यहाँ पे ऐसा चीज हो चुका है, जब उनको वारदात मिलेगी उसके बाद ही वो यहाँ पे आएंगे 6 घंटे बाद, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि पहाड़ में प्लाइन हो गया, प्लाइन होगा, क्यों नहीं होगा प्लाइन इतने। अब भाई यहाँ से हमें डर लगेगा, कोई आएगा नहीं देखने सुनने के लिए, तो हमने तो यहाँ से खाली करना ही है ना। कौन जिएगा यहाँ पे, जानवर बनने वाला तो नहीं बन सकता ना इंसान। तो भाई जरा सोचना चाहिए, समझना चाहिए शासन प्रशासन को भी, वन विभाग वालों को भी, कि जो जंगल के समीप गांव हैं उनको भी जरा पूछना चाहिए, देखना चाहिए गांव में जाके कैसा है, क्या है यहाँ पे माहौल, जंगली जानवरों का कितना आतंक है, क्या है, ठीक है। तो यही है ना, मतलब किसी को कोई मतलब ही नहीं है किसी से। चली गई हूँ मैं घर गौशाले से, और मैंने कहा अपनी बेटी के लिए गाय बछड़ों को ले जाते हैं नीचे। ये है हमारे 4 बैल और 2 नीचे के गौशाले हैं, और 2 क्यों 3 है, मतलब जो चारा करने जाते हैं वो 2 ही हैं, और उसका छोटा बछड़ा है एक, वो घर में ही रहता है ना, वो मम्मी के साथ ग्वाल जाएगा तो सारा दूध पी जाएगा वो, इसलिए। और छोटा भी है अभी, तो उसकी बस का नहीं है। तो मैंने कहा इसके लिए, क्योंकि लेट हो गई, भैंस ने आज दूध बिल्कुल नहीं दिया, तो मैंने कहा इसके लिए कि थोड़ा वेट करते हैं। उसके लिए घास घूस निकाला, वो निकाला कुछ, तब देगा वो दूध, तो उसने कुछ भी नहीं दिया, और तो उसने दूध भी नहीं दिया। तो फिर मैंने कहा चल गाय बछड़ों को भी ले जाते हैं, 9 भी बज ही चुके हैं, तो इनको भी ले जाते हैं ना चरने के लिए। तो ये रास्ता ले जा, तो ये इस साइड ले जाएगी, क्योंकि यहाँ से जिस रास्ते हम जाते वहां से गए हुए। छोड़, ये मेरे पीछे आ रहे पापा, चल चल चल, मेरे पीछे नहीं आना, चल। मैं जा रही ना तो मेरे पीछे, ये देखो ये क्या क्या चल जा चल,
चलो भैया, चलो खाने के लिए आ रहे हो मेरे पास। मैंने उनको पीन खिलाया ना ऊपर के वो साले में, वो तो इसको देख रही हो मेरे हाथ में थैली, वो सोच रही हमारे लिए कुछ है उसके पास, है ना। तो यही होता है ना। तो फटाफट से चलते हैं और जंगल जाऊंगे भी, वहां के लिए क्या क्या होता है बताएंगे आपको। तब तक चलो ये मेरे पीछे आ रहा, पता ये। चलो चल चल। ये देखो, उसने मेरे को जाने, उसने मेरे को यहाँ से जाते हुए देखा और मेरे पीछे भागे। चल चल, देखो, ये देखो। और सुबह का 11:30 हो गया टाइम और हम आ चुके हैं जंगल। और जंगल में देखिए बड़े बड़े आदमी आ रखे हैं, देखिए आगे से। हमारे यहाँ के बच्चों को ना बड़ा शौक रहता है जंगलों का। अरे हमारे बच्चों की आजकल छुट्टी है, बच्चे भी जंगल आ रखे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है इनको जंगल ना। और जंगल देखिए कितना भयभीत जंगल में आ रखे हमें। यहाँ रहता है तेंदुआ, रिख, बाघ, भालू, ए टू जेड जानवर, कितने के नाम लूं मैं। ये देखो, हाँ। फिर भी हम इतना जंगल के लिए साहस करते हैं कि हमने जाना है और गाय बच्चों का चारा पत्ती करना है भाई। फिर भी हम आते हैं। ये देखो, और कोई आ रखे लकड़ी के लिए, कोई आ रखे जंगल बांस के लिए, कोई पत्तों के लिए, कोई कुछ कोई कुछ। हाँ जी सुमन, तेरी पगड़ी खुल गई। कहते हैं कि जैसे पगड़ी खुल गई है बल तो कलियो हड्डी नाता है बल। पहले आने को कलियो हड्डी वो कहावत है ना पुराने जमाना के कि कमर से वो है। इसके कमर में बल कपड़े नहीं अटकते हैं क्या जब पगड़ी। लेकिन जब पगड़ी बजने का शौक है पर अटकती नहीं हो। यार कमर दर्द हो रहा है। होगा क्यों नहीं, 24 घंटे तो हम यहाँ काम पे खच्चर बने रहते, पीठ में लाद लाद के ले जाते हैं जंगल से बोझा। तो होगा क्यों नहीं, है ना। हम पहुंच चुके हैं जंगल है। और जंगल आते आते इतनी खैर आ गई ना, इतनी खैर आ गई हमारे प्राण पे कि मुंह भी बिल्कुल अनार की तरह लाल लाल हो चुका है। तुम मुंह ये बोले मेरे मुंह और मेलू मेलू ब्लैक होते हैं ना पक्के। तब बोले आप और निशो, और ये तो ढूंढने लगे अपने लिए पेड़, वो कहाँ जाए इधर आ। तो गाइज इतनी आफत और इतनी दिक्कत आती है ना हमें जंगलों में आने में। यहाँ पे मतलब हमें घर से आने में मतलब बहुत 10 बार सोचना पड़ता है, लेकिन हम नहीं सोचते हैं क्या कि यहाँ पे जानवर अलग हैं। हम फोन के द्वारा देखते हैं ना, जैसे कि कहीं बोलते हैं कि बाघ ने अटैक कर दिया, भालू ने अटैक कर दिया महिलाओं पे। महिलाएं हर कहीं हर गांव में जानवर का निवाला बन रही है। तो हमें भी डर लगता है कि हम भी जंगलों में है तो हमें भी डर लगता है। लेकिन क्या कि यहाँ बाज ही रहता जंगलों में। अब जहां जहां हमने काट लिया बाज नजदीक नजदीक, अब दूर दूर है तो दूर दूर जाने का मन नहीं करा। मन क्या क्यों नहीं करा, क्योंकि जानवर की वजह से, है ना। तो हमारे साथ हमारे बच्चे भी आते हैं, हम भी एक साथ आते हैं, हम जुट मुट करके ताकि हमें डर ना लगे। तो इसी उपलक्ष्य में हम एक छोटा सा गाना गा रहे हैं, जो कि नेगी जी के गाने जितने गाओ और जितने सुनो बहुत कम ही है ना। तो उन्होंने जो भी गाने गाए हैं ना सच्ची में सच्ची घटनाओं से आधारित है भाई, सच्ची रियलिटी में, है ना सुनना। तो सीला पाखोरी टू कभी तैला घाम बाजे नीच डाली माजी लोला डांडा माँ कभी सीला पखोरी टू कभी तैला घाम। तो कैसा की है रावी डांडी धारे मारे खेना राणू माझी आसुनी थामेंदा कभी सीना पखोरी टू कभी तैला घाम बाजे नीचे डाली
माझी लोला दांडमा कभी सिला पाखोरी टू कभी तेला गाम डेरा तू बाजो देलू देलू जानो रमक वे जानी माझी रगोड़ो नीरांदो कभी सिला पाखोरी टू कभी तेला गाम नाक फूबा सदे आखे ना घूते घोर घोर के माद्यूरे वार माझी चखूला भी दूर दूर कभी सिला पाखोरी टू कभी तेला गाम रूखा डांडा सूखा छोया छेलू नीच पानी ये लो डांडा सूखा छोया छल नीच पानी ये लोला मुलुक माझी बेटी नी बीवाड़ी कभी सिला पाखो रीटू कभी तेला गाम घास नीच डाली माझी लोला डांडा बांझ नीच डाली माझी लोला डांडा। तो गाइस कैसा आप हम दोनों की आवाज लगी सुरीली सुरीली और कैसा आपको हमारा गाना लगा हमें कमेंट शेयर करना और किस किस का दिल भरता है इस गाने से जरूर लिखना। ये सच्ची घटनाओं से आधारित है, ऐसा नहीं है कि ये हम पर भी बीत रही है भाई, ये हम पे बीत रही तो हम अपने आप बीती बता रहे हैं आपको लेकिन हम रो नहीं सकते दोनों तो रोने वाले थे। हमने कहा कोई बात नहीं तुम गाना मत गाओ पर चुप रहो बस। ये हमारी आने वाली पीढ़ी है ना, अब जो गाने की बोल समझेंगे जो इसका वो समझेंगे ना दर्द की क्या छुपा है इस गाने के अंदर ना वो सब बयां कर सकते हैं इस गाने के थ्रू है ना। तो बच्चे लिखे पढ़े हैं भाई समझ जाते हैं कि कैसे इस गाने के बोल हैं और किस तरह उन पे 1 बजने को है और सारी महिलाएं उस साइड से चली गई हैं घर को और मैंने जाना है ऊपर वाला गौशाला। तो मैं इस साइड से जा रही हूँ नीचे अकेले और मेरा यहाँ पे भार रखा हुआ है जो कि मेरे में बहुत ज़्यादा भारी हो गया। और आज ना यहाँ पे कांटा आया झपक ऐसे यहाँ से और यहाँ से उसने फाड़ दिया। अब यहाँ पे वो थी खून थी मैंने साफ किया तो क्या करें है ना, झेलना पड़ता है सब कुछ। तो चलती हूँ घर को और अभी मैंने भैंस भी बांधनी है अंदर क्योंकि यहाँ पे दूर है तो भैंस अभी बांध दूँगी तो उसके बाद शाम को ही आना होगा फिर घास देने के लिए। 2-2 3-3 चक्कर तो ऊपर ही आना पड़ता है यहाँ। और अभी यहाँ से बहुत डाउन में जाना है मैंने, अभी तो मैं जंगल ही हूँ। ये देखो ये देखो। तो गाइस फटाफट से चलती हूँ घर को और फिर क्या क्या होगा बताएंगे। तब तक